बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। 9th क्लास बायोलॉजी पेयरिंग स्कीम 2024 2024 के अंदर जो बायोलॉजी का पेपर होगा उसमें पेयरिंग स्कीम किस तरह रखी गई है वो आपके सामने मौजूद है। चैप्टर नंबर 1 के अंदर 2 एमसीक्यूज है। चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6 इन 5 चैप्टर के अंदर एक एक एमसीक्यूज मौजूद है। 7 और 8 के अंदर 2 एमसीक्यूज और 9 के अंदर एक एमसीक्यूज आपको मिलेगा। यानी कि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 इन 3 चैप्टर में 2-2 एमसीक्यूज डाले गए हैं और बाकी सब चैप्टर में एक-एक एमसीक्यूज होगा। तो ये टोटल 12 नंबर के आपके पास एमसीक्यूज आएंगे। नेक्स्ट नंबर जो 2 होगा उसके अंदर जो पोर्शन नंबर 1 होगा शॉर्ट का, उसके अंदर जो 3 शॉर्ट क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 1 में से, 3 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 में से और 2 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 में से आएंगे। ऐसे क्वेश्चन नंबर जो 3 का जो पोर्शन होगा सेकंड पोर्शन, उसके अंदर 2 जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो चैप्टर नंबर 3 में से, 4 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 में से और 2 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 में से आएंगे। जो लास्ट में फोर्थ वाला पोर्शन होगा क्वेश्चन नंबर 4 पोर्शन शॉर्ट क्वेश्चन का, 2 जो शॉर्ट हो गए वो चैप्टर नंबर 6 में से आएंगे, 3 शॉर्ट चैप्टर नंबर 8 में से और 3 जो शॉर्ट हो गए वो चैप्टर नंबर 9 और साथ में जो डेंगू वाला आर्टिकल है उसमें से आएंगे। हर एक पोर्शन के 8-8 शॉर्ट क्वेश्चन आपके सामने मौजूद होंगे जिसमें से आपने बस सिर्फ 5 को अटेम्प्ट करना होगा। आप अगर चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 कर लेते हैं तो आपका पोर्शन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है और अगर आप चैप्टर नंबर 5 के साथ 3 या 7 दोनों में से कोई एक कर लेते हैं तो आपका पोर्शन ये भी कंप्लीट हो जाता है और अगर चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 साथ में डेंगू वाला आर्टिकल कर लेते हैं तो आपका यहाँ पे भी जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाता है और तीनों पोर्शन में एक-एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो एक्स्ट्रा भी बन जाता है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे भी ए बी पार्ट होगी। जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा वो चैप्टर नंबर 1 और 9 में से बन के आएगा। चैप्टर नंबर 1 में से ए पार्ट, चैप्टर नंबर 9 में से बी पार्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी 2 चैप्टर हो गए 3 और 7, इसमें ए बी पार्ट बन के आएगा और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसके भी ए बी पार्ट है जो कि चैप्टर 4 और 8 में से बन के आएंगे। अब आपकी मर्जी है, आप चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 5 और 6 वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं, 6 या 7 वाला या 7 और 5 वाला भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट कर ले और क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट करें तो आप समझे हमारा लॉन्ग क्वेश्चन एक ये कंप्लीट हो गया है और एक क्वेश्चन नंबर 7 हम कंप्लीट कर लेते तो हमारे 2 लॉन्ग कंप्लीट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट किया तो इसका ही बी पार्ट करना होगा, अगर क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट किया तो इसका ही आपको एक ए पार्ट भी करना होगा। यानी कि जो क्वेश्चन आपने टच कर लेना है उसके दोनों पार्ट आपको करना पड़ेंगे तो आपका ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो कंप्लीट होगा। ए इसका कर ले, बी इसका कर ले, ऐसे नहीं होगा। आपने इसी का ए भी करना है, इसी का ही ए भी करना है और इसका ही ए भी करना है। अब फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कि आपको इसका ए पार्ट आता है, इसका बी पार्ट आता है, तो आप ऐसे करें इसका ए पार्ट कर ले, इसका बी पार्ट कर ले, तो आपके जो 2 लॉन्ग क्वेश्चन है वो माने जाएंगे। और अगर आपको क्वेश्चन नंबर 7 नहीं आता तो फिर आप यही कर लें। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 7 तरीके के साथ आता है और इनमें से कोई एक-एक पार्ट आता है, तो जो पार्ट आपको ज़्यादा बेहतर तरीके के साथ आता है आप वो वाला साथ अटेम्प्ट करें। ये थी मेरे पास 9th क्लास बायोलॉजी की पेयरिंग स्कीम 2024।